आंखों में उल्लास नया, नए गगन को छू लेने का मन में विश्वास नया। हेलो नमस्कार, मैं राजवीर आप सभी का वेलकम करता हूं ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ राजवीर कोरडिया। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एक नया चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 12वीं क्लास का स्टार्ट करेंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मैं पूरे चैप्टर को पढ़ाऊंगा आज, और जितने भी आरबीएससी बोर्ड या अन्य बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं उनको उसमें इंक्लूड करूंगा। आरबीएससी बोर्ड में 3 से 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आता है लघुत्तरात्मक प्रश्न में, तो वो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आरबीएससी बोर्ड के वो मैं आज करा दूंगा, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से वो आज कराऊंगा। और अदर बोर्ड में हो तब भी दिक्कत की बात नहीं है, आप देख सकते हो इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम जैसे त्रिकोणमितीय फलन आपको पता होगा, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। लेकिन प्रतिलोम मतलब जैसे तो हमारे पास है x बराबर साइन थीटा, तो ये एक है त्रिकोणमितीय फलन। क्या है? त्रिकोणमितीय फलन। लेकिन जब हम इस साइन को इधर लेके आते हैं तो ये हमारे पास साइन को इधर लेके आएंगे तो x ये इधर आएगा तो ये बट्टे में जाएगा, x अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा इधर ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, 1 अपॉन साइन है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, राइट। और ये थीटा, तो x जो थीटा की वैल्यू आई है वो आई है साइन इनवर्स x। मतलब इसका तो उल्टा हो गया ना, तो इसे कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, राइट। तो दो प्रश्नावली 2.1 में आपके नीड पड़ेगी इस सारणी की, और 2.1 में जितने भी सारे क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी है, और एक क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव या अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा आपके। तो पहले इस सारणी को देख लो, देन उसके बाद आप आगे मूव करिएगा, ठीक है। तो हमारे पास फलन है, 6 फलन है। आपको जैसे पता है साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, कोसेक होता है, सेक होता है, टेन होता है और कोट होता है। वैसे इनके व्युत्क्रम भी होंगे। जैसे मैंने ये बताया साइन थीटा का व्युत्क्रम साइन इनवर्स एक्स, तो जैसे ये देखो ये साइन इनवर्स एक्स, तो कोस थीटा का कोस इनवर्स एक्स, और कोसेक का कोसेक इनवर्स एक्स, सेक का सेक इनवर्स एक्स, टेन का टेन इनवर्स एक्स और कोट का कोट इनवर्स एक्स, राइट। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स ये एक फंक्शन है, ये सारे के सारे फंक्शन है ना, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में, ठीक है, -1 से 1 के बीच में, और इसका परिसर हो जाएगा -π/2 से π/2, ठीक है। फलन है हमारे पास कोस इनवर्स एक्स, इसका -1 से 1, ठीक है, -1 से 1 है इसका प्रांत, और इसका परिसर हो जाएगा 0 से π के बीच में। फलन है हमारे पास कोसेक इनवर्स एक्स का प्रांत होगा रियल वैल्यू, लेकिन उसमें हम घटाएंगे -1 से 1, ठीक है, और इसका परिसर -π/2 से π/2, लेकिन हम इसमें 0 के इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब ले लेते हैं सेक इनवर्स एक्स का प्रांत होगा रियल वैल्यूज, लेकिन इसमें हम किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, -1 से 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसका परिसर 0 से π, लेकिन इसमें फिर से हम -π/2 को इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा रियल वैल्यूज, इसका प्रांत जो होगा रियल वैल्यूज और कोट इनवर्स दोनों का सेम है, रियल वैल्यूज है इनका प्रांत और इनका परिसर। टेन इनवर्स एक्स का परिसर हो जाएगा -π/2 से π/2, और कोट इनवर्स एक्स का हो जाएगा 0 से π के बीच में पोस्ट कर। अब हम देख लेते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है, ये जो फॉर्मूले है आपको याद करने पड़ेंगे, तो आप अभी इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हमारे पास है फर्स्ट फॉर्मूला, तो फर्स्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स 1/x। अब आपको पता है साइन किसका व्युत्क्रम होता है, कोसेक का, तो साइन इनवर्स 1/x बराबर होगा कोसेक इनवर्स x, राइट, बिल्कुल इजी है। सेकंड है कोस इनवर्स 1/x, ये किसका उल्टा होता है, सेक इनवर्स x का। कोस सेक का व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है ना। थर्ड है टेन इनवर्स 1/x होगा कोट इनवर्स x, राइट। अब कोट इनवर्स x, फोर्थ है कोट इनवर्स 1/x, ठीक है, बराबर होगा टेन इनवर्स x के। अब फिफ्थ है सेक इनवर्स 1/x, व्युत्क्रम होगा कोस इनवर्स x के। सिक्स्थ है कोसेक इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स x, राइट। अब यहाँ पे देखो रिलेशन देखो, साइन इनवर्स x
ये इसके, ये देखो यहाँ पे ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, देखो थोड़ा, ये इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा और ये इसका उल्टा है, राइट। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका प्रूफ भी है, चलो मैं इस क्वेश्चन का एक बार प्रूफ करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। ठीक है, ये लाना है। तो यहाँ पे x की जगह हमें मानना पड़ेगा, हमें अब जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे उनमें हमें मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना x बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इस कोसेक को इधर लाना पड़ेगा, कोसेक इनवर्स x। ठीक है, थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो यहाँ पे रख दो x का मान, साइन इनवर्स 1/x का मान है कोसेक थीटा। ठीक है, ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/कोसेक क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ से साइन इनवर्स से साइन थीटा कट जाएगा, बच जाएगा थीटा, और थीटा की जगह हमें रखना है कोसेक इनवर्स x। हमें माना था ना कोसेक इनवर्स x, ये आ गया। ठीक है, थैंक यू। हाँ, नाउ अब हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला है, ये भी बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। 2.1 में आ सकता है ये काम में, साइन इनवर्स -x। अब इसमें क्या है, यहाँ पे फंक्शन के अंदर माइनस है। ठीक है, फंक्शन के अंदर माइनस है, तो इस माइनस को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। ये फालतू में बैठा है इसके अंदर, ठीक है, तो इसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स -x, तो इसमें से कुछ फंक्शंस में तो माइनस एकदम आसानी से बाहर निकल जाएगा, लेकिन कुछ होंगे कुछ मादी आदमी, तो वो बाहर नहीं निकलेंगे इतनी आसानी से। तो यहाँ पे साइन इनवर्स -x, तो साइन इनवर्स -x, तो माइनस को हम इसमें से तो ये बाहर निकल जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे माइनस बाहर आ गया और साइन इनवर्स x एज इट इज। अब टेन इनवर्स -x, इसका इसमें भी माइनस बाहर निकल के आ गया और टेन इनवर्स x। अब यहाँ पे ये थोड़ा दिक्कत आपको देगा, कोस इनवर्स -x। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, पाई माइनस कोस इनवर्स x, इसको हम पाई में से कोस इनवर्स x को हटाएंगे तब जाके आएगा। ठीक है, अब कोट इनवर्स x, इसमें भी यही होगा, कोट इनवर्स x में भी पाई माइनस कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स -x, इसमें भी पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये कुछ फॉर्मूले हैं, आपको लर्न करने पड़ेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलों, अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो आप जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप बड़े ही इजी तरीके से कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका एक मेथड है, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5। हाँ, तो फॉर्मूले तो मैंने लिखवा दिए, लर्न भी कर लिए होगे आपने। फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन तो बन जाएंगे, लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि इसका प्रूफ कैसे करें। तो एक बार इसका प्रूफ देख लो, इसका देख लो और इसका देख लो। इसका करा देता हूँ क्योंकि ये सेम है, ये दोनों भी सेम इसकी तरह। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, तो हमें, मैंने क्या बोला अभी कि एज्यूम करना पड़ेगा, तो हम कुछ ऐसा फंक्शन एज्यूम करेंगे जिससे ये बाहर वाला जो इनवर्स है वो कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम x बराबर साइन थीटा एज्यूम कर लेते हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x की जगह हम रख देते हैं माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स, ये माइनस यहाँ पे अंदर जाएगा साइन, ये माइनस थीटा। ठीक है, ये माइनस थीटा अंदर चला गया, ये वाला माइनस, ये साइन इनवर्स कट गया, हमारे पास यहाँ पे आ गया माइनस थीटा। तो थीटा की जगह हम रख देंगे साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। ये प्रूफ हो गया। तो अब देख लेते हैं कोस इनवर्स -x इक्वल्स टू पाई माइनस कोस इनवर्स x का प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे LHS साइड लेके चलते हैं, कोस इनवर्स -x। तो हमें x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, x की जगह हमें पुट करना पड़ेगा कोस थीटा, राइट। तो थीटा की जगह क्या रहेगा, कोस इनवर्स x। ठीक है, ये लेट किया है, माना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं कोस इनवर्स -x की जगह कोस थीटा। अब देखो वहां पे तो अंदर चला गया था क्योंकि वो
अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। माइनस थीटा ऐसे थोड़ी अंदर जाएगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोस थीटा यहाँ पे आएगा, ठीक है, और यहाँ से जाएगा, यहाँ पे क्या पाई, पाई माइनस थीटा, कोस इनवर्स माइनस ये हो जाएगा कोस पाई माइनस थीटा, ठीक। अब यहाँ से कैंसिल हो गया और आ गया पाई माइनस थीटा, और थीटा की जगह हमारे पास है कोस इनवर्स एक्स। आपके सामने ये फॉर्मूले दिख रहे होंगे, दिख तो रहे ना आपको, है ना। ये फॉर्मूले काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। इन दो फॉर्मूलों की हेल्प से आप 3 नंबर ले जाओगे। कितने नंबर? 3 नंबर, राइट। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला मोस्ट वांटेड है, हर बार एग्जाम में आता है, हर बार बच्चे को नंबर देके जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। फॉर्मूला याद हो गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x, ठीक है। वहां पे देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। एक बार वापस लर्न करो, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस y, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ठीक है। थोड़े बहुत ये इनको भी देख लो भाई, ये शर्मा रहे, ये शर्मा रहे, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। अगर आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इन तीनों में से टपक सकता है कोई भी क्वेश्चन। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाय 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाय 2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। हाँ, तो 3 नंबर के क्वेश्चंस करने के पहले थोड़े ये फॉर्मूले वापस देख लो। दूसरे फॉर्मूले, इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी हमें क्वेश्चंस में। देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे देखो 2 tan इनवर्स x बराबर होगा sin इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर sin इनवर्स की फॉर्म में होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 tan इनवर्स x का। 3 फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x के, cos के फॉर्म में ये वाला और tan की फॉर्म में ये वाला।